हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ हरियाणा की हॉरर स्टोरी का पार्ट 5। पार्ट 4 में आपने देखा था कि योगेश को वो दोनों आदमी मिल जाते हैं और वो दोनों आदमी ही योगेश से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी आत्मा को मुक्ति दिला सके। वो चाहते हैं कि योगेश उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। योगेश उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछता है, तब वो दोनों बोलते हैं कि हम बस इतना देखना चाहते हैं हमारी फैमिली अब कैसी है। वो दोनों ही अपना एड्रेस योगेश को बता देते हैं। योगेश बोलता है कि ठीक है, मैं कल ही आपकी फैमिली से मिलके आऊंगा। वो दोनों आदमी फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं और योगेश अपने घर पर चला जाता है। योगेश पूरी रात बस यही सोच रहा था कि क्या मुझे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्या वो दोनों सच बोल रहे हैं या फिर उनकी कुछ और ही प्लानिंग है। मुझे उनकी फैमिली से मिलना ही चाहिए। एड्रेस के अकॉर्डिंग योगेश अगली सुबह ही उनकी फैमिली के गांव जाता है। वहां जाकर वो आस पड़ोस के लोगों से एड्रेस पूछता है। योगेश उस एड्रेस पे पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि औरतें घर का काम कर रही थी, बच्चे आपस में खेल रहे थे। उन्हें एक औरत नज़र आती है। वो उन औरत से पूछता है, वो उन औरत से उनका नाम पूछता है और एड्रेस कंफर्म करता है। तो औरत बोलती है कि हाँ, ये हमारा ही एड्रेस है। योगेश उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड की तो काफ़ी साल पहले ही डेथ हो चुकी है और अब हम उनके बिना ही यहाँ पर रह रहे हैं। योगेश बोलता है, मैं आपके हस्बैंड से कल मिला था। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि आप मेरे हस्बैंड से कैसे मिल सकते हो। उनके मरने के बाद वो ना तो मेरे सपने में आए हैं और ना ही मुझे कहीं दिखाई दिए हैं। आपको कैसे दिखाई दिए? तब योगेश बोलता है, मुझे आपके हस्बैंड आपके शॉप के पास ही नज़र आए, उसी रोड पर जहाँ पर उनकी शॉप हुआ करती थी। तब वो औरत बोलती है, हाँ, अब हमने वहाँ तो जाना ही छोड़ दिया है। हम जैसे ही उस रास्ते से गुजरते थे और उस दुकान को देखते थे तो हमारा मन भर आता था, इसलिए हम वहाँ नहीं जाते हैं। हमने वो दुकान भी बेच दी है। हम पहले ही घाटे में चल रहे थे और कर्जा भी काफ़ी था, हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था। योगेश बोलता है कि आपके हस्बैंड आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो औरत उन मैकेनिक की वाइफ को भी बुलाकर लाती है और उन्हें ये सारी बात बताती है। उन्हें योगेश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन योगेश बोलता है कि मेरा यकीन मानिए, आप खुद ही सोचिए, मुझे इतना सब आपके हस्बैंड के बारे में कैसे पता होगा। मैं तो आपके हस्बैंड को कभी जानता भी नहीं था और आपने भी मुझे कभी यहाँ देखा भी नहीं होगा। आपके हस्बैंड ने ही मुझे आपके घर का एड्रेस दिया था। वो औरतें भी योगेश की बात मान जाती है और अपने हस्बैंड से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात उन दोनों की फैमिली उस रोड पर जाती है जिस रोड पर वो दोनों आदमी मिले थे। वहाँ जाकर वो योगेश से पूछती है कि कहाँ हैं, हमें तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। योगेश उन्हें आवाज़ लगाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन वो दोनों आदमी नज़र ही नहीं आते हैं। योगेश उन्हें काफ़ी ढूंढता है। एंड में उनकी फैमिली को लगता है कि योगेश उनके साथ मजाक कर रहा था और वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। योगेश उन्हें काफ़ी समझाता है कि मैं सच बोल रहा था और अभी भी मैं सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो योगेश की बात को नहीं मानते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। योगेश वहीं पर खड़ा उन दोनों आदमी का ही वेट कर रहा था कि कभी तो वो नज़र आएंगे। आधे घंटे बाद ही वो दो आदमी योगेश को नज़र आते हैं। वो दोनों काफ़ी दूर खड़े हुए थे, उनमें से एक अलग ही रोशनी निकल रही थी। योगेश उनके पास जाता है और बोलता है कि मैं आपकी फैमिली को लेकर आया था, लेकिन आप मिलने क्यों नहीं आए? आपकी फैमिली को लगा कि मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। वो दोनों बोलते हैं कि हमने अपनी फैमिली को देख लिया है और अब हमारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई है। भले ही तुम हमें नहीं देख पाए, लेकिन हमने उन सबको देख लिया था। हम तुम्हारा दिल से थैंक यू करते हैं। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। और उसके बाद वो दोनों आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। योगेश को मन ही मन एक सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था कि कम से कम मैंने कुछ अच्छा काम तो किया। और फिर योगेश भी अपने घर चला जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।